हाय दोस्तों, अभी आए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। द क्वेश्चन इज, इफ यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर अ डे, व्हाट वुड यू डू एंड व्हाई। ये एक इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, इफ यू आर अ किंग, अगर आप राजा होते तो क्या करेंगे, राजा होंगे तो क्या करेंगे, ऐसे। तो एक इमेजिनेशन वाली दुनिया है कि ये एचआर भी इसे अलग अलग तरीके से पूछ सकता है कि इफ यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 24 आवर्स, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, क्या करना चाहोगे। एंड ऐसे ही पूछ सकता है कि इफ यू आर द लीडर ऑफ द कंट्री, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। एंड इफ यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट इज योर प्रायोरिटी टू डू दिस कंट्री। सो ऐसे ही कुछ घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके पूछने का मकसद क्या है। एचआर वांट्स टू नो योर इमेजिनेशन, लीडरशिप, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सोसाइटी। सो क्या आप क्या पॉजिटिव चीज़ें आप कंट्री में चेंजेस लाना चाहते हैं, यही सब चीज़ जानने के लिए वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि फ्लुएंसी के आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को समझ सके। इसका आंसर कैसे लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है कि हम जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो डिबेट करेंगे, ऐसा नहीं। हमेशा पॉजिटिव चीज़ें के बारे में बताना है कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस थिंग इन द सोसाइटी, आई वुड लाइक टू चेंज, I would like to bring education system. I would like to bring improve education system and give the employment and would like to improve health system like that. तो एक पॉजिटिव चीजें बतानी है एचआर को, सोसाइटी के बारे में, एक कंट्री के बारे में, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये अपने सोच से, अपनी समझ से, ऐसा कोई रट्टाफिकेशन वाला नहीं कि क्या आप कर सकते हैं अपने लेवल। तो इसी से मिलता जुलता हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ, सॉरी। आप देखिए, इफ यू आर इफ आई आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर अ डे, अगर मैं एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर हूंगा, नाउ माय फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी, मेरा पहला प्रायोरिटी होगा टू इम्प्रूव एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। पहला प्रायोरिटी क्या होगा, मेरी पहली प्राथमिकता जो होगी, एजुकेशन को इम्प्रूव करना एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यूथ के लिए लाना। टू इम्प्रूव एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूव करना यूथ के लिए। आई वुड मेक स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन ए फोकस एरिया। मैं क्या करूंगा कि जॉब क्रिएशन को एंड स्किल डेवलपमेंट को एक फोकस एरिया में रखूंगा, ताकि यूथ पीपल कैन बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग करियर। यूथ जो है एक अच्छा करियर बना सके, मजबूत करियर बना सके। आई बिलीव दैट इफ द यूथ आर स्ट्रॉन्ग, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर यूथ स्ट्रॉन्ग होंगे, देयर कंट्री विल आल्सो बिकम स्ट्रॉन्ग। जो देश होगा वो अपने आप, देश भी अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा, कंट्री विल आल्सो बिकम स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसमें आप देखेंगे कि एजुकेशन में भी फोकस किया गया, यूथ के जॉब क्रिएशन पे भी फोकस किया गया। इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको मिलता जुलता आंसर लिखना है जब अगर एचआर पूछ दे कि ये वाला क्वेश्चन, इफ यू आर द प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया। ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी एक आया है नया क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट सोशल मीडिया। सो इससे भी एचआर कई तरीके से पूछ सकते हैं, टेल मी अबाउट द सोशल मीडिया, बैड एंड गुड थिंग्स। So what do you think about the social media? How social media is impacting to our youth generation and the society? And what do you think about the social media? So इसी तरीके से हम क्वेश्चन पूछेंगे। इसके पीछे का पूछने का मकसद क्या है कि एचआर ट्राई टू नो you are familiar with latest technology or not. What do you think about the social media tool? And want to know, they want to test your fluency regarding of English, about the English, right? आंसर कैसे लिखना है, आंसर लिखना है हमेशा आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में बताना है। लाइक जैसे कि इट हेल्प्स, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात हो रही है, शेयर इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस क्विकली एंड कनेक्ट्स। ठीक, हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करना है। उसके बाद क्या है कि हमेशा आपको बैलेंस बना के आंसर करना है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। एंड थर्ड थिंग्स इज कि आपको एक प्रोफेशनल वे में आंसर करना है। ठीक है, एक प्रोफेशनल लगना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं कि अनप्रोफेशनल नहीं। तो इसी से मिलता जुलता हमने एक आंसर लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म दैट
कनेक्ट्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया में लोगों को कनेक्ट करता है। इट हेल्प्स अस टू शेयर इन्फॉर्मेशन, आइडिया, एक्सपीरियंस क्विकली। ये मदद करता है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में, एक्सपीरियंस को और आइडिया को जल्दी से शेयर करने में। अगर मान के चलिए सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कीजिए, कुछ भी आइडिया अपना बताइए, कुछ भी अपना एक्सपीरियंस लिखिए, बहुत जल्दी से लोगों तक पहुंच जाता है। इट इज यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन, लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट। ये बहुत ही यूजफुल है कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, लर्निंग मतलब सीखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी, जैसे रील्स वगैरह देखते हैं, मूवी देखते हैं। हम पढ़ भी सकते हैं, जैसे आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती हैं, फेसबुक पे भी क्लासेस चलती हैं, इंस्टाग्राम पे भी क्लासेस, अब कई लोग पोस्ट डालते हैं क्लासेस के बारे में, लर्निंग के बारे में। कम्युनिकेशन तो करते ही हैं। एंड इवन द अपॉर्चुनिटी, एंड इवन जॉब अपॉर्चुनिटी, एंड जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी आप देख सकते हैं, जैसे लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और भी फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी जॉब की अपॉर्चुनिटी आती रहती है। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया हैज डिसएडवांटेज। सेम टाइम पर सोशल मीडिया का एक डिसएडवांटेज भी है, लाइक एडिक्शन। कई लोग सोशल मीडिया के एडिक्शन हो जाते हैं। फेक न्यूज एंड द लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता है, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन सोशल लाइफ में बहुत जरूरी है। इन माई ओपिनियन सोशल मीडिया इज अ पावरफुल टूल। मेरे विचार में सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, बट वी शुड यूज इट रिस्पॉन्सिबली। हमें एक रिस्पॉन्सिबल के साथ यूज करना चाहिए, कि जिम्मेदारी के साथ यूज करना चाहिए, एंड इन ए लिमिटेड वे में यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन रात लगे हुए हैं, सुबह शाम लगे हुए हैं। तो एक तरह से देखेंगे आप, इस आंसर में सब कुछ मेंशन किया हुआ है, एक एंटरटेनमेंट, लर्निंग, कम्युनिकेशन, सब कुछ मेंशन है, डिसएडवांटेज भी मेंशन है, और एक हम पॉजिटिव नोट के साथ हम इस क्वेश्चन का आंसर को एंड कर रहे हैं। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, फिर नोट डाउन करके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, तो अभी आए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, जो है कि टेल मी अबाउट द लास्ट मूवी यू सॉ। सो आपने लास्ट टाइम मूवी कौन सी देखी थी? सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ। तो ये एचआर भी इसको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। पूछने का तरीका यही होगा, व्हाट मूवी डिड यू वॉच लास्ट टाइम, and which kind of movie do you like, and how was your experience uh, with your last movie, like that। इसी से मिलता जुलता वो क्वेश्चन पूछेंगे। वो जानना क्या चाहते हैं इस क्वेश्चन के पीछे? वो जानना चाहते हैं कि आपकी जो पास्ट टेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन है वो कैसी है, फ्लुएंसी चेक करना चाहते हैं, आप बिना याद किए हुए आप कुछ बता सकते हैं कि नहीं उन्हें, और ये भी जानना चाहते हैं किस टाइप की मूवी आपको पसंद है। ये तो खैर किस टाइप की मूवी पसंद है ये तो सेकेंडरी है, बट वो फ्लुएंसी वगैरह सब चीज चेक करना चाहते हैं। इसका आंसर कैसे लिखना है? आंसर आपको हमेशा पास्ट फॉर्म में लिखना है, आई एंजॉयड, आई वॉच्ड, आई लाइक्ड, लाइक दैट। दूसरी चीज है कि आपको हमेशा जो बतानी है, एक अपनी ओपिनियन भी बतानी है, पूरा मूवी नहीं बतानी है, एक शॉर्ट फॉर्म में पूरी मूवी की स्टोरी को बता देनी है, ठीक है। और पास्ट टेंस यूज करनी है, मैंने बता दिया। और ये भी देखना है कि आपको एक पॉजिटिव नोट के साथ आपको उसको एंडिंग देनी है। तो इसी सबको मिला के मैंने एक आंसर लिखा हुआ है। टेल मी अबाउट द लास्ट मूवी यू सॉ। द लास्ट मूवी आई सॉ वाज छावा। इट इज, जब मैंने जो लास्ट मूवी देखी वो छावा है। इट इज हिस्टोरिकल ड्रामा बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है, किनके ऊपर? छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर। द सन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। किनके लड़के थे? शिवाजी महाराज के लड़के थे। द फिल्म शो दिखाता है, द फिल्म दिखाता है हिज करेज, लीडरशिप एंड सेक्रीफाइसेस फॉर मराठा एम्पायर। ये फिल्म दिखाता है उनका लीडरशिप के बारे में, सेक्रीफाइस त्याग के बारे में, ठीक है, साहस, करेज, साहस के बारे में, कि मराठा एम्पायर के लिए उनका क्या साहस था, लीडरशिप थी, सेक्रीफाइस थी। आई लाइक्ड, मैंने पसंद किया, द वे द मूवी प्रेजेंटेड, जिस हिसाब से मूवी को प्रेजेंट किया गया, एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्ट्रॉन्ग एक्टिंग एंड ब्यूटीफुल विजुअल्स। एक अच्छे एक्टिंग के साथ, इंडियन हिस्ट्री का और विजुअल्स के साथ। इट वॉज इंस्पायरिंग, वो एक इंस्पायरिंग था, एंड मूवी मेड मी फील प्राउड ऑफ आवर कल्चर। वो मुझे अपने कल्चर पे प्राउड फील कराया, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, लिख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
है दोस्तों, अभी आए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे। सो अभी आप देखेंगे कि हमने कई क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अ, ऐसा नहीं कि जितना मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो सारे क्वेश्चन पूछेंगे एचआर। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे या कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी सारी चीज़ें की करनी है। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाउ डू यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एचआर कई तरीके से पूछ सकता है। What was special your birthday, how was your birthday, how was your last birthday, and where and with whom did you celebrate your last birthday। ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन पूछेंगे। पीछे पूछने का मकसद क्या है, पास्ट टेंस के बारे में जानना, आप आपको कंफर्ट में लाना स्टोरी टेलिंग के थ्रू कि आप अपने बारे में बता पाते हो कि नहीं। इसका आंसर कैसे लिखना है, आंसर हमेशा एक सिंपल पास्ट में लिखना है, पास्ट टेंस में, कि enjoyed, I like, celebrated, like that। एंड एक पॉजिटिव नोट के साथ एंडिंग देनी है, लाइक आई वॉज हैप्पी एंड इट वॉज मेमोरेबल। तो जो मैंने आपको बताया कि आंसर कैसे लिखनी है, पास्ट टेंस में लिखनी है, या आपको पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में एचआर जानना चाहता है, ऐसा क्वेश्चन कितना है कि जो सेम ही चीज एचआर जानना चाहता है। तो इसमें क्या होगा, एचआर ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलिब्रेटेड लास्ट बर्थडे के बारे में पूछ देगा, या टेल मी अबाउट योर लास्ट मूवी के बारे में पूछ सकता है, कि उसमें और इसमें कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, उसमें भी पास्ट टेंस का यूज करेंगे, इसमें भी पास्ट टेंस का यूज करेंगे। एंड व्हाट वाज योर यस्टरडे रूटीन, इसके बारे में पूछ सकता है कि इसमें भी पास्ट है, उसमें भी पास्ट है। तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन पूछे पास्ट टेंस से रिलेटेड, एक दो क्वेश्चन पूछे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, एक दो क्वेश्चन पूछे फ्यूचर टेंस से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि मैंने जितना क्वेश्चन बताया वो सारा पूछेगा, लेकिन आपको सारी क्वेश्चन आंसर को देखना है, ध्यान में रखना है, और इवन याद करना है, ताकि कौन सा क्वेश्चन कब पूछ दे। और सबसे बड़ी बात की प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, कौन सा क्वेश्चन पूछ दे आप कोई ठीक नहीं है। तो इसमें प्रैक्टिस में रहेंगे आप, प्रेजेंट से लेकर प्रेजेंट टेंस को लेकर, पास्ट टेंस को लेकर, फ्यूचर टेंस को लेकर। अगर इसी से मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर कर सकते हैं। अगर इसमें से नहीं पूछे, हालांकि चांसेस नहीं है, मैंने जितना भी आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं 90% चांस है कि यही से क्वेश्चन पूछे। एक 10% मान लें कि क्वेश्चन ना पूछते हैं, तो फिर भी जब इसका प्रैक्टिस रहेगा आपको, तो आप उसको आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए, मैंने आंसर लिख दिया है और इसके आंसर की तरफ चलते हैं कि हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे। सो आई सेलिब्रेटेड माई लास्ट बर्थडे एट होम विथ फैमिली। मैंने फैमिली के साथ अपना लास्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया, मनाया। माई पेरेंट्स प्रिपेयर्ड ए स्मॉल पार्टी। मैंने पेरेंट्स ने एक स्मॉल पार्टी तैयार किया था। वी हैड ए केक कटिंग एंड कटिंग सेरेमनी। केक कटिंग का सेरेमनी था। माई रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड ऑल्सो ज्वाइंट। मेरे रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड जो है ज्वाइन किया उस पार्टी को। वी इंजॉयड फूड, म्यूजिक एंड गेम्स टुगेदर। हमने वहाँ पे खाने खाए, म्यूजिक एंजॉय किया, खेला। एंड इट वॉज वेरी हैप्पी एंड मेमोरेबल डे। वो बहुत ही खुशी और यादगार दिन था। तो हमने ये देख लिया कि एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इस चीज़ को लिखा हुआ है। अभी मैं आपको एआई के बारे में बताऊंगा कि एआई के थ्रू कैसे किसी भी क्वेश्चन आंसर को लॉन्ग में, जैसे 51 100 वर्ड 150 वर्ड्स कैसे लिख सकते हैं। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। सो दोस्तों, अभी आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो है टेल मी अबाउट एआई, राइट। सो एआई के बारे में बात करेंगे। टेल मी अबाउट एआई। तो इसमें भी एचआर जो है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वुड यू कैन यू डिस्क्राइब अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे ही मिलता जुलता आपको क्वेश्चन पूछेंगे। एचआर जानना चाहते हैं कि आपको करंट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कितना अवेयर है। दे वांट्स टू नो अबाउट व्हाट डू यू थिंक अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड वो ये भी जानना चाहते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स चीज को आप सिंपल इंग्लिश में कैसे आप समझा सकते हैं। आंसर कैसे लिखना है, हमेशा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसे ए आई हेल्प्स, ए आई रिड्यूस, ए आई क्रिएट, लाइक दैट। हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमेशा बैलेंस वे में आपको आंसर लिखना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में। तो ठीक है, इसी के मिलता जुलता मैंने आंसर लिखा हुआ है।
चलते हैं आंसर की तरफ। टेल मी अबाउट एआई। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मतलब यूजिंग टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म ए स्मार्ट टास्क। स्मार्टली तरीके से किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वी कैन सी एआई इन डेली लाइफ through Google Map, chatbots, online shopping, suggestion and voice assistants like Alexa and Siri। आप हमने गूगल में देखा होगा लेफ्ट राइट चैटबॉट्स। कभी भी आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो चैट करेंगे तो वो चैटबॉट आपको आंसर करेगा, रिप्लाई करेगा। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सजेशन देगा आपको। वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा के बारे में आपने तो सुना ही होगा, अमेजोन का है। वॉइस कमांड पे ये वॉइस असिस्टेंट बोलते हैं इसमें, लिखा हुआ वॉइस असिस्टेंट बोलते हैं। आप जो भी कहेंगे गाना सॉन्ग प्ले करने के लिए सॉन्ग प्ले कर देगा आपको। आपको जैसे शॉपिंग करवाना हो तो शॉपिंग वाले पेज पे लेकर चला जाएगा। जैसे अमेजोन जो अलेक्सा जो है अमेजोन का है, वैसे ही एप्पल का सीरी है। ठीक है, सीरी भी वैसे ही आपको बताएगा, गूगल पे सर्च करके बता देगा, मैसेज करने के लिए बोल देगा, कॉल करने के लिए बोल देगा। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हालांकि विदेशों में तो कई साल पहले से है, इंडिया में भी हो गया काफी टाइम, लेकिन अभी ये ट्रेंड में है, नया टेक्नोलॉजी है। इट हेल्प्स टू मेक आवर लाइफ फास्टर एंड इजियर। ये हमें हमारे लाइफ को फास्टर और इजियर बनाने में मदद करता है। हाउएवर टू मच यूज ऑफ एआई कैन रिड्यूस ह्यूमन क्रिएटिविटी। इट्स फैक्ट, ये बात सच है कि हालांकि अगर टू मच यूज, ज्यादा यूज जो होगा एआई का, ह्यूमन क्रिएटिविटी को कम करता है, कर सकता है। इन माई ओपिनियन एआई इज ए ग्रेट सपोर्ट सिस्टम। एआई एक ग्रेट सपोर्ट सिस्टम है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, बट इट शुड नेवर रिप्लेस ह्यूमन एफर्ट्स। ये जो इंसान की एफर्ट्स जो है, हमारे प्रयास जो है, उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। नेवर रिप्लेस, रिप्लेस मतलब खत्म नहीं कर सकता इंसान के प्रयास को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म नहीं कर सकता। इसका ये आंसर हुआ। तो आप देख लीजिए कि मैंने लगभग 20-22 क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं। आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। और ये भी मैं बता दूं दोस्तों कि अभी नेक्स्ट टॉपिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करने के लिए, इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए, या अपने आप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। एंड और भी कई चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो आपने आई होप आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा। फिर मैं दोबारा मौका देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।